प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल, उसकी बरकत, उसकी सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल कर रहे हैं और आप खुदावंद में बढ़ रहे हैं, तरक्की पा रहे हैं, सरफराजी को हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि जब आप इस प्रोग्राम को देखें, ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आए, आपकी सोच जो है वो बदले, आप ईमान में तरक्की पाएं और खुदावंद के कलाम के ऊपर जो है वो भरोसा करना सीखें और उस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर उन चीज़ों को हासिल करें जो आपको नामुमकिन रखती हैं, क्योंकि कलाम सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उन बंद दरवाज़ों को खोल सकता है जो आप सोचते हैं कि शायद वो आपके लिए बंद हो गए हैं, क्योंकि खुदा ने आपको ये इख्तियार बख्शा और इसी कलाम के वसीला से उसने सब कुछ तख्लीक किया है और ये कलाम आज भी खोलने और बंद करने की कुदरत अपने अंदर रखता है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक का भी कि आप बहुत खूबसूरत मैसेजेस भेजकर हमें आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है, आप ईमान में तरक्की कर रहे हैं, आप अपने जो है वो मामलात को हैंडल करना जो है वो सीख गए हैं कि हमें किस तरह से कलाम से अपने मामलात को दुरुस्त करना है और खुदावंद की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है और अगर आप अपनी डायरेक्शंस को इस कलाम के वसीला से और इस प्रोग्राम के वसीला से दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं तो मैं बिलीव करता हूं कि इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आप रूहानी तौर पर बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करें। सो नाज़रीन, जितने भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हम हमेशा आपसे इस बात का इजहार करते हैं कि उन सभी की गवाहियों के वसीला से, बातों के वसीला से, जो भी वो बातें आपके साथ शेयर करते हैं, उनका मकसद यही है कि आप सुने और बरकत को हासिल करें और उस बात को अपने अंदर से निकालें कि खुदावंद मेरे लिए शायद कुछ नहीं कर पा रहा या मैं ये नहीं कर सकता। जब आप इन बातों को सुनते हैं तो ये बातें आपको मजबूत करती हैं कि अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी करने की कुदरत जो है वो रखता है। और यकीनन ऐसा ही है, खुदा आपके लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो किसी एक को नहीं बल्कि वो हर एक से प्यार करता है। उसने हर एक के लिए अपनी जान का जो है वो फिदिया जो है वो दिया है और खुदावंद के कलाम में उसने कहा है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है और उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेता है वो ज़िंदगी को हासिल करता है, वो बरकत को हासिल करता है। हलाकत, नाकामी, शिकस्त उसकी ज़िंदगी में से जाती रहती है। और अगर आप यीशु पर भरोसा रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है और सब कुछ आपके लिए है। आप आगे बढ़ें और उन बरक़ात को जो वो आपके लिए लेकर आया है अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें, ताकि इस ज़मीन के ऊपर आप एक खूबसूरत ज़िंदगी को जो है वो बसर कर सकें और उसका फजल, उसका ग्रेस जो है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल, उसका फजल हम में से हर एक के लिए है, ताकि हम उस फजल में बरकत को, सरफराजी का जो वो हासिल करें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो आइए नाजरीन, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बख्शी हैं, जो तोड़े उनको बख्शे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लाया जाए। तो आइए हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर अजीज़ मसीह से। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हम जो है वो वेलकम करते हैं मुबशरा आसरा अजीज़ से। सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम मुबशर तंजीम। सो हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर इमरान मसीह। सो हम आपको भी ब्रदर वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज की भी गुफ्तगू को जब आप सुनेंगे, बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम एवेंजलिस्ट तंजीम से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे यीशु, हम
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो खूबसूरत नाम से किया गया है कि ग्रेस फॉर ऑल। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा फ़ज़ल सब के लिए है और तू चाहता है कि हर एक तेरे फ़ज़ल को रसीव करे और नजात पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए और खुदाम यसू वो अपनी प्रॉब्लम से और हर तरह की मुश्किलात से आज़ाद हो जाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं आसमानी बाप, और तेरे सारे खादमों के लिए जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और दुआ करते हैं उन सब के लिए प्यारे यीशु जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के वसीले से वो तेरी ग्रेस को, तेरी मामूरी को, तेरी हजूरी को रसीव करें आसमानी बाप, वो बरक़ात से भर जाएं और तेरा नाम उनकी ज़िंदगियों से जलाल पाए। प्यारे यीशु हम तेरे नाम से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और तेरी बरक़ात को और तेरी मामूरी और हजूरी को पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है। नाजरीन, हमें खुदावंद से हमेशा मोहब्बत करनी है और कोशिश करनी है कि उसकी कुर्बत के अंदर रहें, उसके साथ फेलोशिप के अंदर रहें, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं है। और इस ज़मीन के ऊपर जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जस्तजू कर रहे हैं, हर ज़िंदगी जो है वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो, उसके अंदर बरकत हो, उसके अंदर कामयाबी हो, वो फजीलत को हासिल करे, हिकमत को हासिल करे, उसका नाम हो। अगर आप इन तमाम चीज़ों की ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं तो फिर एक ही है जो आपको ये सब चीज़ें जो है वो अता कर सकता है। अगर आप उसकी पहचान अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं तो फिर उसके सामने आ जाएं, उसके सामने झुक जाएं, अपने आप को सरेंडर कर दें, तो वो यकीनन अपने फजल को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जाहिर करेगा। सुलेमान इस बात को बखूबी जो है वो जानता है और समझता है, इसलिए वो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखता है 3 बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत अगर हम पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर सुलेमान जो है वो हमारे सामने बयान करता और कहता है कि उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है। अगर आप दराजी को चाहते हैं, उम्र की दराजी को अपने लिए मांगते हैं, तो वो कहता है कि वो तो उसके पास है, उसके दाहिने हाथ के अंदर है। और उसके साथ आगे कहता है उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। और इंसान होता हुआ हर शख्स ये ख्वाहिश अपने अंदर रखता है, उसके पास उम्र की दराजी हो, उसके पास इज्जत हो, उसके पास दौलत हो और वो खुश और खुर्म जिंदगी इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बसर करे। और फिर कहता है उसके सब रास्ते सलामती के रास्ते हैं। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो जिस भी राह के ऊपर आप जाएंगे वो राह आपको सलामती की तरफ लेकर जाएगी, बरकत के अंदर लेकर जाएगी। और फिर आगे जो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखता है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो मजबूती से पकड़ लें। अगर आप इसको पकड़े रखेंगे तो यकीनन ये बरकतें आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगी। और वो क्या कहता है, जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एक मुबारक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो फिर आपको यीशु मसीह के पास रहने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी जो है वो देने की ज़रूरत है। और जब आप अपना आप उसको देंगे वो उम्र की दराजी आपको बख्शेगा, इज़्ज़त और दौलत आपको बख्शेगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर हर तरह का इत्मीनान होगा, सलामती होगी और आप खुशहाल मसीही ज़िंदगी को जो है वो इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बसर करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो इज्जत और जलाल पाएगा। और ये सब कुछ करने की कुदरत मेरा और आपका खुदा जो है वो रखता है और वो करता भी है। और खुदावंद का नाम हमारी जिंदगियों के अंदर हमेशा इज्जत और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसका टाइटल है खुदाया और जिसे गाया है हारून मराज ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, खुदाया, जिसे हारून मराज जो थे वो आपके सामने पेश कर रहे थे और खुदावंद के नाम को वडिया रहे थे कि खुदा ही है जो सब कुछ हमारे लिए करने की कुदरत रखता है और वो हमें बरकत सरफराजी से जो है वो हमकनार जो है वो करता है। हमेशा खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दें ताकि आपकी ज़िंदगी बाइस से बरकत हो। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने मेहमानों से बात करें जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनकी खादमा मुबशरा आसरा अजीज़ साहिबा से। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है, अगर कोई गवाही भी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टीवी पे देख रहे हैं उनसे बात कीजिए। मेरा नाम आसरा अजीज़ है और मैं FGA चर्च टाउनशिप से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने FGA बाइबल कॉलेज से BTH किया है, कुछ अर्सा FGA संडे स्कूल मिनिस्ट्री के साथ काम किया है और अभी मैं फुल टाइम अपने चर्च के साथ खिदमत कर रही हूँ। घर में बच्चों के साथ काम करना, घर के काम काज करना। और जो स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम बाइबल को सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसके ताल्लुक़ से जानना शुरू कर देते हैं, खुदा के ताल्लुक़ से इल्म आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, तो हमें ना सिर्फ़ अपने घर में बच्चों को बताना चाहिए बल्कि गवाही अपनी जब भी मौका मिले हर किसी के साथ शेयर करते रहना चाहिए। चाहे आप काम में लगे हों या कहीं भी, बाइबल कहती है कि राह चलते उठते बैठते वक्त तो अपने बच्चों के साथ इनका जिक्र किया करना, खुदा का जिक्र करना, कलाम का जिक्र करना, उसकी बातों के हवाले से बच्चों के साथ बातचीत करना, ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल मल्टीमीडिया ने हर तरफ से हमारे बच्चों को, हमारे माशरे को घेरा हुआ है और मोस्टली बच्चों के पास टाइम नहीं होता एकेडमीज़ में जाना, कॉलेज, स्कूल, और बच्चे बिज़ी हो गए हैं। जब उन्हें फ़ारिग टाइम मिलता है वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं। पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना टाइम उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है औलाद के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, और जो वक्त आप गुजारते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूँ तो उन्हें गाहे बगाहे कलाम के हवाले से बताऊँ। आज सुबह मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी तो मैं उससे कह रही थी कि देखिए, इब्लीस जितने मर्जी सरसब्ज बाग दिखाए लेकिन उसकी जो इंतहा है, उसका एंड जो है वो हमेशा मौत की तरफ ले जाता है। और मैं उसको एग्जांपल्स दे रही थी कि जितने भी कुछ आप देख लें, हमारे इर्द गिर्द के माहौल की तरफ देख लें, कोई भी ऐसा वाक़या देख लें जहाँ भी इब्लीस जो है वो सरफराजी देता है या कोई भी आपको पीक पे ले जाता है तो उसकी इंतहा मौत की तरफ जाती है। लेकिन वाहिद यसू का नाम है, वाहिद कलाम है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी की यकीन दहानी करवाता है। ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी की यकीन दहानी करवाता है बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे तालिब होते हो और जब तुम खुदा की बादशाही की तलाश करते हो तो बाकी सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएगी। हम खुदा की मर्ज़ी को जब जानना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और सिर्फ ये नहीं कि माली तौर पर ही हमें सरफराज करता है बल्कि हमारे बातन में इतनी ज़्यादा आसूदगी, इतना ज़्यादा इत्मीनान हो जाता है कि हम किसी और चीज़ के इतने तलबगार नहीं होते हैं। और मेरी ज़िंदगी में बड़ी सी गवाहियाँ हैं। मुझे याद है, अब भी जब कभी मुझे याद आता है तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरा जो दूसरे नंबर पर बेटा है पीटर, उसके 2 टाइम्स ऐसा हुआ, बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ जब वो मेरे वतन में ही था और 9th मंथ कंप्लीट होने को थे तो एक कार तेज़ी से आई और वो ऐसे गुजरी तो बिल्कुल उसने मुझे टच भी नहीं किया। हालांकि 9th मंथ कंप्लीट होने के थे, सेहतमंद बेबी था मेरे पेट में, तो उसने मेरे पेट को टच नहीं किया, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगा ही नहीं कि मुझसे गुज़र के बिल्कुल ऐसे कार थी और मैं पीछे नहीं हट पा रही थी, तो खुदावंद ने महफूज रखा। और वही बेटा 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि वज़नी कबड़ उसके ऊपर गिरी और वो दोनों दफ़ा सही सलामत, उसको खराश नहीं आई, वो ठीक रहा।
खुदावंद हमारे बच्चों की फ़िक्र करता है, हमारी ज़िंदगियों की फ़िक्र करता है, हमारे फ्यूचर की फ़िक्र करता है। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर की हमें गारंटी देता है कि हमारा फ्यूचर जो है हमेशा सेफ़ रहेगा। इसमें हमें खुदावंद के पीछे चलना और उस पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो हमेशा तख्त नशीन है और वो हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त प्लान रखता है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर किया कि खुदा हमेशा अपने लोगों की रखवाली करता है, खुदा हमेशा उनको महफूज रखता है, क्योंकि ये उसका वादा है अपने लोगों के साथ, और जितने उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो उन्हें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता, बल्कि बरकत, सरफराजी और सलामती से हमकनार जो है वो करता है। सो नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबशर इमरान मसीह। सो हम चाहते हैं ब्रदर आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी खिदमत कर रहे हैं वो भी बताएं, और अगर कोई गवाही है जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टीवी पे देख रहे हैं उनसे बात कीजिए। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया कि खुदावंद ने हम पर फजल किया, हमें बरकतों से नवाजा और हमें अपने फ़ज़ल से नवाजा है। और उसके बाद भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया और खुदावंद का शुक्र है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। और मेरा नाम एवेंजलिस्ट इमरान है और मेरा ताल्लुक़ VFK चर्च ग्रीन टाउन से है और मेरी खिदमत भी जो है उसी चर्च में है। वैसा मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हालात कुछ जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में हमने वो कोविड के बारे में उसके बारे में हमने जो है वो बड़ी मुश्किल से उसको पार किया था, और अब फिर जो है वो कोविड जो आ रहा है वो एक ओमिक्रोना की सूरत में जो दोबारा जो है वो उसकी लहर आ रही है। तो ऐसे सूरत में अपने व्यूवर्स को ये ईमानदारों को एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में से अगर हालात जितने भी बुरी हो जाएं, इब्लीस हम पर कितना क्यों ना हमला कर ले, वो हमारे कितना क्यों ना ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन जब खुदा हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। इन दिनों फिर मैं लोगों से जब मिलता हूँ, उनसे बात होती है तो लोग डरे हुए हैं कोविड की वजह से, और ईमानदार लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कोविड की वजह से और हालातों की वजह से। और मैं आज उन सब के लिए, और बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत मैं पिछले दिनों अभी स्टडी कर रहा था बाइबल की, तो ये आयत जो है वो मुझे ना बहुत ही अच्छी लगी। इस आयत ने मुझे बड़ी क़ुव्वत, बड़ी ताकत दी है। इस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 118 और उसकी 6 आयत, एक ही आयत जो है ना हम उसको देखेंगे। खुदावन मेरी तरफ है, मैं डरने का नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है। इसकी दूसरी आयत भी पढ़ना चाहता हूँ। खुदावन मेरी तरफ मेरे मददगारों में है, इसीलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूँगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। इस आयत में एक बड़ी ताकत है, इस आयत में बड़ी एक क़ुव्वत है कि जो हमें इनकरेज करती है, हमें बताती है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो कोई भी वो चाहे वो शख्स है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो इब्लीस है, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो बात कर रहा था कोविड की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। वो इस हद तक है कि वो अपने घर से बाहर निकलना जो है वो बड़े परेशान है, नहीं निकल रहे। और लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ईमानदार जो हैं वो भी जो है वो इस जो है वो चीज़ में आ गए हैं, इस मसले में आ गए हैं, और वो जो है वो डरे हुए हैं। लेकिन हम जब तो ईमानदार हैं और हम जब खुदा को मानते हैं, खुदा पर हमारा भरोसा है, और यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदावंद का वादा है, हमें खुदावंद को खुदा के वादे याद करवाने चाहिए कि खुदावंद तेरा वादा है, और यकीन रखें। और पिछले दिनों मेरे कुछ अजीज़ हैं वो बीमार थे, और मैं उनको भी जो है ना इस आयत से जो उनको मैंने खुदावंद के बारे में बताया, इस आयत से उनको पढ़ के सुनाई, और उन्होंने एक बड़ी गवाही के तौर पर इस आयत को लिया
اور پھر وہ جو عزیز بیمار تھے اور وہ بڑی ایک بیماری میں مبتلا تھے، اور ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا، کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اس بیماری سے جو ہے نا نہیں بچ سکتے. لیکن جب خدا کے آگے جھکے، خدا سے ہم نے دعا کی، اور ہم سب مل کر اس بھائی کے لیے جو بیمار تھے دعا کی، اور اس آیت پر جو ہم نے غور کیا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ لوگ ہیں. سو اس آیت سے مجھے بڑی برکت ملی. سو میں اپنے ویورز کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کو دیکھیں، بائبل کو پڑھیں، اس میں ہی ہر ایک چیز کا حل ہے، اور یہی جو ہے وہ ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، اور ہماری جو ہے چٹان ہے. سو آمین. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. بہت شکریہ بردر، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہیں وہ کی. یقیناً ان سارے حالات کے اندر لوگ جو ہیں وہ کچھ پریشان ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمیں ڈر اور خوف کا روح جو ہے وہ نہیں بخشا گیا، بلکہ ہمیں دلیری کا روح بخشا گیا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں دلیر بناتا ہے. ہم نے ہر ایک سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، اور کلام کے ساتھ اس کے اوپر غلبہ جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے. اس لیے پریشان نہ ہوں. جیسے خدا ان کے خادم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کلام کے وسیلہ سے مضبوط ہونا ہے، اکوپ ہونا ہے، اور اس سارے حالات کو جو ہے وہ کسی بھی تعلق سے ہیں ان کے اوپر غلبہ پا کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جس خداوند کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ فتح مند خدا ہے. اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے وہ بخشا ہے. اس لیے اپنی اسپرچول لائف کے اندر ان باتوں کے اوپر غور کرتے رہا کریں، تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا رہے. سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر حاصل کر رہے ہیں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پا رہا ہے. اور میں خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. بریک سے پہلے ہم آج کے مہمانوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں جو تھے وہ کر رہے تھے، اور ہمارے مہمان آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ خداوند کس طرح سے ان کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے. ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں تو اس نے بھی آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے جب بھی کبھی ایسی سچویشن کے اندر ہوں تو کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کیجئے، بلکہ دیکھیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے اندر رہتا ہے. اس لیے اس اویئرنیس سے اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہر سچویشن کے اوپر غلبہ کو جو ہے وہ حاصل کریں، فتح کو حاصل کریں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا رہے گا. سو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم مبشر تنظیم. سو بردر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ویورز اس وقت آپ کو فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ پاش صاحب اس بات کے لیے کہ فضل ٹی وی کے وسیلے سے گریس فار آل پروگرام میں مجھے موقع دیا گیا ہے. میرا نام مبشر تنظیم یونس ہے، اور میرا تعلق ایف جی اے چرچ ٹاؤن شپ سے ہے، اور گزشتہ سالوں سے میں اس میں خدمت کر رہا ہوں ایز اے سنڈے اسکول. اور ابھی کچھ دیر پہلے کچھ عرصے سے میں کوائر میں بھی ہوں. تو خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند اپنے نام کے جلال کے لیے اپنے فضل کی بدولت ہمیں لیے پھرتا ہے. وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو گریس فار آل پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہمارا لگاؤ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت بات ہے کہ جب ہمارا لگاؤ اس کے ساتھ ہے تو وہ بھی ہمیں
اس لگاؤ کے وسیلے سے، اس رفاقت کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ اور سب کچھ دیتا ہے۔ تو میں ایک دن بائبل پڑھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں خداوند کے پاک روح نے ایک بات ڈالی کہ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں تھاٹس دیتا ہے، خداوند اپنے الہام میں سے، خداوند اپنی معموری میں سے، خداوند اپنے کلام میں سے ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نہ صرف وہ ہمارے لیے اپنے لیے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ تو جب میں بائبل پڑھ رہا تھا تو خداوند نے میرے اندر ڈالا کہ ہم جو ایک فیملی کا حصہ ہیں، ہم کسی بھی فیملی سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کوئی بھی فیملی میں کردار ہے، ہم بھائی ہیں یا بہن ہیں یا ہم فادر ہیں یا مدر ہیں یا کوئی بھی ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، تو ہم ایز اے بلیور، ایماندار کے طور پر ہمارا اس خاندان میں کیا کردار ہے۔ خداوند کا کلام ہر روز ہمیں انکرج کرتا ہے، اور خداوند کے پاک روح نے میری رہنمائی کی کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم ایز اے فیملی ممبر ہم اپنی فیملی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں بطور ایماندار۔ یہ صرف دعا کرنا اور بائبل پڑھنا یہ صرف خدا کے خادم کا کام نہیں ہے۔ ہم جو ایماندار خاندان میں رہتے ہیں ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنے دوستوں کے لیے، ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اور خداوند ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی ایکٹ آپ جو فیملی میں کرتے ہیں ایز اے ایماندار، وہ خدا اس کو فروٹفل بناتا ہے، خدا اس کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ تو خداوند نے جو میرے اندر بات ڈالی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، ہم اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں۔ آپ زیادہ نہیں دعا کر سکتے، آپ 5 منٹ ان کے لیے دعا کریں، یہ آپ کے لیے پھلدار ثابت ہوگی اور خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ آپ بائبل کو اس طرح سے پڑھیں کہ خدا آپ سے بولے۔ آپ صرف روایتی طور سے بائبل کو نہ پڑھیں کہ ہم نے آج اتنی بائبل پڑھی اور آج اتنے چیپٹر پڑھ لیے، اس طرح سے نہیں، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ خداوند میں ترقی پانے کی کوشش کریں، خداوند سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ خداوند اپنا جلال ظاہر کرے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کے وسیلے سے، آپ کے کردار کے وسیلے سے، آپ کے خاندان کے وسیلے سے خداوند اپنا جلال ظاہر کرنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح سے خدا کی خادمہ مبشرہ آسرا نے بھی فرمایا کہ ہمیں اپنی فیملی میں راہ چلتے ہوئے ان کو کلام کی باتیں بتانی چاہیے تاکہ وہ برکت پائیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ ایز اے پیرنٹ، آپ ایز اے فادر، مدر، بردر، سسٹر، جو بھی کوئی آپ کا رشتہ ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے موٹیویشنل خدا کے کلام سے باتیں کریں۔ آپ ایک چھوٹی سی عبادت گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ آئیے ہم روزانہ دعا کریں، چاہے وہ آپ 10 منٹ ہی بیٹھتے ہوں، وہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کی انوائنٹنگ، وہ آپ کی بلیسنگز، وہ خداوند کی معموری اور حضوری کا باعث ہوگی۔ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے اور خداوند چاہتا ہے یہ محبت آپ کے وسیلے سے دوسروں میں ڈیلیور ہو۔ خداوند کی انوائنٹنگ، خداوند کی برکات جو آپ کی زندگیوں میں ہیں، خداوند دوسروں میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہے۔ آپ ایماندار ہیں، خداوند چاہتا ہے آپ کے وسیلے سے لوگ بھی ایماندار بن جائے، لوگ بھی آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے بائبل میں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم اس کی ڈالیاں ہوں، اور میرا باغبان ہے۔ خداوند یسوع کی ہم ڈالیاں ہیں اور ہم اس کے ڈالیاں ہیں، وہ ہمارا باغبان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری کانٹ چھانٹ کرے۔ اگر آپ کے خاندان میں، فیملی میں کوئی کمزور ہے یا کسی بات میں وہ خداوند سے دور ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کر نہیں پا رہے تو آپ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیجئے،
खुदावंद की हजूरी में उन बातों को ले आइए, खुदावंद काम करेगा। खुदावंद आपके ख़ानदान में अजीब और जलाली काम करना चाहता है। ये सिर्फ काम खुदा के खादमों या पास्टर या एवेंजलिस्ट का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। आइए अपना किरदार अदा कीजिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर, और बड़ी खूबसूरत बातें, इनकरेजेबल बातें आपने हमारे व्यूवर्स के साथ की हैं। उनके लिए जो है वो आपने बरकत का जो है वो वसीला जो है वो बने हैं। व्यूवर्स, यकीनन आपने भी इन बातों को सुनकर जो है वो बरकत को जो है वो हासिल किया है। हमें इसी तरह से खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, सीखना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे लेना है, ताकि वो कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर उस बरकत को, सरफराजी को जो वो बयान कर रहा है, हकीकी तौर पर जो है वो लेकर आए और हम उसमें तरक्की को जो है वो हासिल करें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अजीज़ मसीह। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है हमारे व्यूवर्स से शेयर करें। शुक्रिया भाई साहब इस मौके के लिए। मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से हमेशा की तरह हमें बरकत देगा। और आज इस प्रोग्राम में ग्रेस फॉर ऑल में मैं दुआ के बारे में कहना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ इस मैसेज के वसीले से कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करें। तो इस हवाले से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत खुदा के कलाम में से तलावत करना चाहता हूँ। इस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदा अपने कलाम से हमें बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, जिनको वो बागे गतसमनी में साथ लेकर गए थे दुआ करने के लिए, अपने शागिर्दों को कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये वक्त कोई रात का 12-1 बजे का वक़्त था और ये एक बाग था और खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए गए। और मुक़द्दस लूका की अंजील में लिखा है, यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुवाफिक वो बागे गतसमनी में दुआ करने के लिए गए। ये नहीं कि जैसे हम जब हालात ख़राब हों तो हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह अपनी रूटीन के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए गए। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी लिहाज से ये आखिरी रात थी और सुबह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए और तमाम दुनिया के लिए कफ़ारा देना था। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर दुआ करने के लिए गए। 3 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइशों में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, ये किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आजमाइशें क्या करती हैं? कई दफ़ा हमें रुपए पैसे का बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी फैमिली बड़ी मुश्किलात में से गुज़रती है जब आजमाइशें आती हैं। आजमाइशें औलाद के हवाले से भी हो सकती हैं, इंसान की सेहत के हवाले से भी आजमाइशें हो सकती हैं, किसी और शक्ल में भी आजमाइशें हो सकती हैं। तो कोई भी इंसान आजमाइशों में नहीं पड़ना चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आरामदेह हो, वो पीसफुल ज़िंदगी गुजारे ताकि वो खुश रहे और कामयाबियाँ समेटे, बरकत हासिल करे। उसकी यही ख्वाहिश है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी या हम आजमाइशों से बचे रहें, मुश्किलात से बचे रहें, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हम एक काम तो अक्सर करते हैं, हम जागते तो हैं, कई दफ़ा रात 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जागते हैं, लेकिन हम दुआ नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हमने आजमाइशों से बचने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए
अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपनी बरकत हासिल करने के लिए, अपने रुपए पैसे को महफूज करने के लिए, अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अच्छे मुस्तक़बिल के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। कई दफ़ा हम जब सालगिरह होती है, शादी होती है, कोई और प्रोग्राम होता है, हम मेहमान हों या हम मेज़बान हों, हम जागते हैं। इन बातों के लिए भी जागना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम दुआ करेंगे, यीशु मसीह ने कहा, फिर आजमाइशें हम पर नहीं आएंगी, हम उनमें नहीं पड़ेंगे, खुदा हमारी मदद करेगा। अगर दूसरे अल्फाज में अगर हम दुआ नहीं करने वाले होंगे तो फिर आजमाइशें आएंगी। और आजमाइशें क्या करती हैं, उनसे हम वाकिफ़ हैं कि उससे कई दफ़ा हम बहुत नुकसान उठाते हैं और बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो हमें आजमाइशों से बचने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए, आरामदेह ज़िंदगी के लिए, फिर हमें यीशु मसीह ने जो फरमाया कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें स्पेशल जैसे दूसरे कामों के लिए हम जागते हैं, मेहमान आए हों या कोई शादी हो, हमें दुआ के लिए भी जागना है। और यीशु मसीह ने 3 दफ़ा अपने शागिर्दों को कहा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जिनको बागे गतसमनी में वो लेकर गए थे, उनको कहा, 3 दफ़ा यीशु मसीह ने उनको जगाया और कहा कि जागो। ऐसी सूरत हाल में जब उनको नींद आ रही थी, बार बार यीशु मसीह उनको जगा रहे थे और कह रहे थे दुआ करो, तो हमें भी जब नींद आ रही हो उस वक़्त भी दुआ करने की ज़रूरत है। और ये रात का टाइम था, 12-1 बजे के करीब का वक़्त था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पेशी हुई और पतरस ने यीशु मसीह का 3 दफ़ा इनकार किया, तो पतरस आग ताप रहा था, मौसम ठंडा था। तो हम गैस कर सकते हैं कि बागे गतसमनी में कैसा मौसम होगा 12-1 बजे के वक्त। वो सारे दिन के भी थके हुए थे और वो एरिया भी पहाड़ी एरिया था। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम जो मसीही लोग हैं, खुदा के लोग हैं, हमारी दुआएं बड़ी मानीखेज हैं, बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसलिए कि जो बाइबल का खुदा है, हम उस पर ईमान रखते हैं कि वो आज भी मोजज़ात करता है, आज भी वो नबूवती कलाम देता है। खुदा अपने मुकाशफात हमें अता करता है। और बाइबल का खुदा आज भी इंसान की सोच को, हालात को, ज़िंदगियों को वो बदलता है, हमारी औलाद के मुस्तक़बिल को वो सिक्योर करता है। वो ज़िंदा खुदा है और आज भी वो मोजज़ात करता है। इसलिए हम जो खुदा के लोग हैं, मसीही लोग हैं, हमारी दुआएं बड़ी अहमियत रखती हैं, इसलिए कि खुदा ज़िंदा है और वो दुआओं का जवाब देता है। और हम ये दुआएं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आसमानी बाप से मांगते हैं। एक तो हमारा वो खुदा है और फिर वो हमारा आसमानी बाप है। और ये दुआएं हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और यीशु मसीह की कुदरत से हम वाकिफ़ हैं। बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। और उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी, इख्तियारात थे, कुदरत थी, उसको ट्रांसफ़र किया अपने शागिर्दों में, अपने लोगों में। तो यीशु मसीह के नाम से आज भी मोजज़ात होते हैं। सोच, ख्याल, दिल, इरादे, ज़िंदगियाँ, हालात बदलते हैं। तो यीशु मसीह आज भी वो काम करते हैं, वही कुदरत है खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए हमारी दुआएं बहुत अहमियत रखती हैं। हम अपनी ज़िंदगी, हालात, औलाद, अपना मुल्क, अपनी कलीसिया, हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं दुआ के वसीले से। तो हम अगर आजमाइशों से बचना चाहते हैं, ये किसी को भी नहीं अच्छी लगती, हम नहीं चाहते कि हम आजमाइशों में पड़े, तो फिर यीशु मसीह ने जो फरमाया कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें ईमान रखना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगते हो, यकीन जानो तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। हमें आसमानी बाप से, जो हमारा बाप है, जो आसमान पर तख्तनशी है, उसके बेटे के यीशु मसीह के नाम से हम मांगे और ईमान रखें कि जो उसने कहा है वो करेगा।
اور میں دعا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا سے ہم دعا کرتے ہیں اور خدا سے ہم کہتے ہیں کہ خداوند یہ خراب حالات جاتے رہے، ابلیسی منصوبے فیل ہو جائے، خداوند ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، تو جب ہم دعا کرتے ہیں ابلیس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ابلیس پہ ہم ابلیس کو شکست دیتے ہیں، تو ابلیس جب ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس کے منصوبوں کو فیل کرتے ہیں، اس کے منصوبوں کو روکتے ہیں، ناکام بناتے ہیں، اس کے پلانز کو ناکام بناتے ہیں، اور ساتھ ہی خدا کے منصوبے ہماری زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ابلیس کے منصوبے فیل ہوں، میری فیملی میں سے ابلیس کے منصوبے ناکام ہوں، میری کلیسیا میرے ملک میں ابلیس کے منصوبے ناکام ہوں، شیطان کے منصوبے وہ ناکام ہوں، تو پھر دعا کریں۔ ابلیس کے منصوبے ہم دعا میں وہ فیل ہوتے ہیں جب خدا ان کا جواب دیتا ہے، اور پھر خدا کے منصوبے ہماری زندگی میں وہ شروع ہوتے ہیں، اور خدا کے منصوبے ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں، برکت کے منصوبے ہیں، عمر کی درازگی کے منصوبے ہیں، خوشحالی کے منصوبے ہیں، نجات کے منصوبے ہیں، معجزات کے منصوبے ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو ہمیں پہلی بات خدا کی رفاقت ہمیں ملے گی، ہم خدا کی پریزنس میں رہیں گے، اور جب ہم خدا کی پریزنس میں ہم رہیں گے ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی آئیں گی۔ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، تو جب ہم خدا کی پریزنس میں بیٹھیں گے، خدا کے قدموں میں ہم رہیں گے، تو خدا کی قدرت ہماری زندگی کو، سوچ، منصوبوں، ارادوں، ہماری روشوں، ہماری فطرت کو، ہماری عادات کو تبدیل کرے گی، اور پھر ہماری دعاؤں کے جواب بھی آئیں گے اور معجزات ہوں گے، ہم خود بھی برکت پائیں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم باعث برکت ہوں گے۔ ان کی نجات ہماری دعاؤں کے وسیلے سے خدا ان کو نجات دے گا اور خدا ان کو برکت دے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، جاگیں اور دعا کریں تاکہ ہم آزمائشوں میں نہ پڑیں، اور ہم اس طرح خدا کے نام کو ہم عزت اور جلال دیں۔ دعا کے ذریعے سے ہم سارے ایمان رکھتے ہیں کہ ابلیسی قوتیں بھاگتی ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں، انسان تبدیل ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اعمال کی کتاب اس کے 19ویں باب میں اس کی 11ویں ایسے شروع ہوتا ہے، جہاں پالوس رسول کے بدن کو لوگ پٹکا اور رومال اس کو چھوا کر ٹچ کر کے وہ مریضوں پر ڈالتے تھے تو بیمار شفا پاتے تھے، اور بدروہیں نکلتی تھی جب وہ پالوس کے بدن کو کپڑا ٹچ کر کے مریضوں پہ وہ ڈالتے تھے، ان کو وہ لگاتے تھے، بدروہیں نکلتی تھی اور بیمار شفا پاتے تھے۔ تو ایسے ہی وہ سکوہ یہودی تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، انہوں نے جب سنا کہ یسوع کے نام سے ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی یسوع کے نام سے ایسا کرنا چاہا، اور جب انہوں نے ایک کیا تو انہوں نے بدرو کو کہا کہ جس کی یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے اس کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ نکل جا۔ تو انہوں نے کہا ہم یسوع کو بھی جانتی ہے اور ہم پالوس کو بھی جانتی ہیں، لیکن تو کون ہے؟ وہ بدرو گرفتہ آدمی ان پہ جھپٹا اور اس کو زخمی کیا اور اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ یعنی جب ہم دعا کرنے والے ہوں گے، جب ہم خدا کے لوگ ہوں گے تو ابلیس بھی ہم سے واقف ہوگا، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اور خدا جب ہم آسمانی باپ سے دعا کریں گے تو لوگ آزاد ہوں گے، ہم خود آزاد ہوں گے، ہم برکت پائیں گے، دوسرے لوگ برکت پائیں گے، ہماری اولاد کو برکت دے گا خدا، اور خدا بڑے بڑے کام کرے گا، اور ہماری زندگی میں اور اس دنیا میں خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، آؤ ہم جاگیں اور دعا کریں۔ یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آؤ ہم دعا کریں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ سوچ آپ نے ہمارے ویورز تک جو ہے وہ پہنچائی ہے کہ ہمیں جاگنا ہے، دعا کرنا ہے، کیونکہ دعا ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنی برکت کو حاصل کرتے ہیں اور ابلیسی قوتوں کو شکست دیتے ہیں اور فتح کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ دعا میں جھکتے ہیں آپ مضبوط بنتے ہیں۔ دعا وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس سے کچھ ریسیو کرتے ہیں، اس زور کو، اختیار کو جو اس نے ہمیں بخشا ہوا ہے، اس کی پہچان میں آگے بڑھتے ہیں، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا ہے۔ سو ویورز، ابھی وقت ہوا ہے ہم آپ کی پریئر ریکویسٹس کے لیے دعا
दुआ करेंगे। आएँ, अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आएँ, झुक जाएं, और जो भी आपकी दरख्वास्त है, जो आपके दिल में भी है, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत बख्शे, अपने आप को तैयार करें। हम सभी मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे और खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोलेगा और आप बरकत को जो है वो रिसीव करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद इन प्यारों के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरे सामने झुके हुए हैं, जो हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं। खुदावंद खुदा, इनकी दरख्वास्तों को तू जानता है खुदावंद, इनकी प्रॉब्लम्स को तू जानता है खुदावंद खुदा। हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से इन्हें बरकत की दुआ देते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। इनकी ज़िंदगियों में से, इनके घरानों में से, इनके मामलात में से जाती रहें खुदावंद खुदा, और ये तुझ में मजबूत हों, तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को हासिल करें, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि ये खुदावंद तेरे यीशु नासरी नाम की गवाही को दूसरों के सामने बयान करें और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे। इसी तरह खुदावंद खुदा हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। आला हुकूमतों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा ईमानदारों की दुआओं से मुल्क सरफराजी पाते हैं खुदावंद खुदा। हम अपने मुल्क को ब्लेस करते हैं खुदावंद, बरकत की दुआ देते हैं खुदावंद खुदा, और हर तरह के खुदावंद खुदा खुदावंद खुदा नुकसान को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं कि इसकी सरहदों से दूर रहे खुदावंद खुदा। और खुदावंद हुकूमत के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा अदलिया के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को और सरफराजी को मांगते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा, और इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरी खुशखबरी को बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचाया जाए, ताकि खुदावंद तेरा फजल हर एक जिंदगी के ऊपर हो खुदावंद खुदा, और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर बढ़ता चला जाए। ये सब कुछ हम मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर अजीज़ मसीह साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह मुबशरा आसरा अजीज़ साहिबा, आपका भी शुक्रिया। मुबशर तंजीम साहब, आपका भी शुक्रिया, और मुबशर इमरान मसीह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। सो नाजरीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।